हाय फ्रेंड्स, हाय, हेलो, नमस्ते। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसे आप देख सकते हैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, क्योंकि अभी ये 4/4 पोर्टल का टाइम है। एंड नॉट ओनली दैट, 5th अप्रैल भी है, आ रहा है जब वैसे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ 4th अप्रैल, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, मतलब 1 बजे, सुबह के 1 बजे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। और आज मैं कोई एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन का रीडिंग करने वाली थी, लेकिन मुझे ये कॉल आया, मुझे बोला गया ये पिक कार्ड रीडिंग करने के लिए, तो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। देखिए 4/4 पोर्टल जो है और ये फुल मून जो आ रहा है, दैट इज़ 5th ऑफ अप्रैल, ये टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। वैसे तो ये साल मैं अपने रीडिंग्स में भी बोल चुकी हूँ, नॉट ओनली दैट कि रीडिंग्स में मैं आप लोगों को इनफैक्ट मेरे जो पॉडकास्ट्स आते हैं उसमें भी मैंने आप लोगों को बोला था कि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं और चेंजेस जो है बहुत पॉजिटिव होंगे। मतलब कुछ चेंजेस ऐसे भी हो सकता लग सकता है कि मतलब आप लोगों को पुश कर रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन वो इसलिए कि ये साल में हम लोगों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो मुझे ये रीडिंग करने बोला गया है, तो आज हम लोग देखेंगे कि ये 4/4 पोर्टल या फिर ये फुल मून, ठीक है, ये पीरियड जो है अप्रैल का, ये 4/4 पोर्टल जो है, ये फुल मून का टाइम जो है, ये जो पीरियड है, वो आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाला है। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप लोग ध्यान से ये पाइल्स के ऊपर फोकस करिए। यहाँ पे एक कार्ड जो है आकाशिक टैरो का, जो मैंने ऊपर आप टर्न करके रखा हुआ है, ये पाइल 1 का है और नीचे कुछ प्री शफल्ड कार्ड्स हैं। ठीक है, ये पाइल 1 का है, ये पाइल 2 का है, 7 ऑफ कीज, और ये पाइल 3 का है, फेटेड मीटिंग। तो आप लोग अगर ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, करके ध्यान से अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए और हम लोग देखेंगे कि ये 4/4 पोर्टल में और ये फुल मून जो है, ये फुल मून का एनर्जी और ये 4/4 पोर्टल का एनर्जी आपके लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाले हैं, क्या क्या पॉजिटिव थिंग्स आपके लाइफ में लाने वाले हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से जो आपके साथ रेजोनेट करे वो चेंजेस आपके लाइफ में होने वाला है। और मैं हमेशा इसको, ये चीज़ में यकीन रखती हूँ कि अगर आप कोई रीडिंग देख रहे हैं, कोई भी मैसेज आप तक पहुंच रहा है थ्रू टैरो या फिर कोई और पॉडकास्ट हो, वीडियो हो, तो ज़रूर उसका कोई ना कोई मकसद है। तो फोकस करिए, एक से ज़्यादा पाइल भी आपको अट्रैक्ट कर सकता है या तीनों पाइल भी अट्रैक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है। तो जैसे आपको पाइल्स अट्रैक्ट करे, उस पाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिए और हम लोग शुरू करेंगे पाइल 1 से। अगर आप लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है और ये कार्ड सेलेक्ट किया है, 2 ऑफ कीज, द ट्रेजर, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है आपकी रीडिंग में। चलिए देखते हैं कि ये 4/4 पोर्टल और फुल मून का एनर्जी आपके लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाले हैं। तो आपके प्री शफल्ड कार्ड्स हैं 2 ऑफ कीज, द ट्रेजर, नाइन ऑफ विंटर, नाइन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, हर्मिट। ओके, आपको बता दूं कि ये रीडिंग में कोई भी कार्ड हम लोग रिवर्स नहीं लेने वाले हैं। अगर हम लोग क्लैरिफाई करेंगे तब वो कार्ड्स अगर रिवर्स में आया और लेने बोला गया तो लेंगे। अदरवाइज ये रीडिंग में कोई भी कार्ड रिवर्स नहीं होगा, हम इसको अपराइट लेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। प्रिंस ऑफ ऑटम, 6 ऑफ माइकल, 7 ऑफ रफायल, 8 ऑफ एरियल। आई होप कि आपको आपके कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं ये 4/4 पोर्टल और
फुल मून आपके लाइफ में क्या गुड न्यूज़ लाने वाला है। तो जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स, आपके कार्ड्स पे हम फोकस करेंगे, करके उसके बाद आपको डिटेल्स में बताएंगे। पाइल 1, जैसे ये कार्ड में हम लोग देख सकते हैं कि एक इंसान, काफ़ी खिड़की से बाहर देखा जा सकता है कि काफ़ी रात हो चुका है, ठीक है। और एक इंसान जो है एक लंदन का लाइट में काफ़ी सारी चीज़ें बिखरा हुआ है और उसके पास ऑलमोस्ट एज़ इफ़ कुछ भी नहीं है। ये अलमीरा जो है ओपन है और ये ऐसे मायूस होके खड़ा है, जैसे वो सारे अपने तिजोरी, कबर्ड वगैरह सब कुछ ढूंढ लिया है, लेकिन कुछ भी वहाँ पे वैल्यूएबल कुछ नहीं है, ऐसे, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, आप लोग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फिनेंशियल सिचुएशन में से गुज़र रहे हैं। आपके लाइफ में एक लंबा ऐसा समय रह चुका है, बीत रहा है, अभी भी चल रहा है, जहाँ पे कोई भी करियर में कोई सक्सेस नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारे कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास पैसा अर्न करने का, और जितना भी आप कोशिश करो, जितना भी आप देख लो, लेकिन आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आ रहा है जहाँ पे आप लोग अपना स्किल्स को यूज़ करके आप अपना करियर को सही कर सको। तो नटशल में बोले तो आप लोग फिनेंशियली एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से गुज़र रहे हो, और ये कोई छोटा मोटा सिचुएशन नहीं है कि कुछ 4-5 वीक से है या कुछ दिनों का है, कुछ दिनों से है, नहीं। ये मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स टू 6 ईयर्स, ये पीरियड कुछ लोगों के लिए 6 महीना, कुछ लोगों के लिए 6 साल, ठीक है। जैसे आपके साथ रेजोनेट करे वैसे लीजिए। ये पायल जिनके लिए भी है, वो डेफिनेटली एक ऐसा कैरियर सिचुएशन में से गुजर रहे हैं जहाँ पे उनको कैरियर में सक्सेस नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपके पास जॉब नहीं है, आपका जॉब चला गया हो, आपके पास जॉब नहीं है, हो सकता है बिजनेस में आपको लॉसेस हुए हैं, या लाइफ में इन जनरल आपको बहुत सारे लॉसेस या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से गुजरना पड़ा है, और अभी भी आप वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं और आपको बहुत ही मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर फिनेंसेस, फिनेंशियल, कैरियर एंड पैसा, ये रिलेटेड। आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है इस बात को लेके कि आगे क्या होने वाला है, कैसे आप वापस एक बार खुद के पैरों पे खड़े हो सकेंगे, कैसे आप के आगे की ज़िंदगी चलेगी, आपका कैरियर में क्या होने वाला है, पैसों का क्या होने वाला है। ये एक सिचुएशन में से आप लोग लंबे समय से गुजर रहे थे, और अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच नहीं हो रहा है तो ये आपका पाइल नहीं है, कोई और पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर हो सकता है ये रीडिंग में आपका कोई मैसेज नहीं है, कोई और रीडिंग में हो। ये पाइल जिन लोग ने सिलेक्ट किया है, पाइल 1, आप लोग डेफिनेटली एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फिनेंशियल सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, और आपको ये 4-4 पोर्टल और ये फुल मून जो है आपके लाइफ में वो ब्रेक थ्रू लेके आ रहा है, वो ब्रेक थ्रू लेके आ रहा है। ये जो फिनेंशियल सिचुएशन में आपको डाला गया, या एक सिचुएशन में जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे कैसे बढ़ेंगे, कुछ लोगों का हो सकता है कि जॉब चला गया हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये पाइल सेलेक्ट किए हैं जिनका आइदर जॉब चला गया है, या जॉब में प्रमोशन या सेटिस्फैक्ट्री कोई अप्रेजल नहीं मिल रहा है, पैसा प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। मोस्टली आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने करियर में, आपका जॉब चला गया होगा, या फिर आपके बिजनेस में आप कुछ करना चाहते हो लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, लॉसेस हो गए हैं। ऐसे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से आप लोग गुजर रहे थे काफ़ी दिनों से, अभी भी वो सिचुएशन में है। तो ये आपके लाइफ में इसलिए लाया गया था ताकि आपके लाइफ में आपका एक ग्रोथ हो। पाइल 1, आप लोगों के अंदर काफ़ी सारे ऐसे पोटेंशियल है जो आप लोग को खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। ऐसे पोटेंशियल, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे अंदर बहुत सारे हॉबीज़ होते हैं। एक उदाहरण बता रही हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारे हॉबीज़ होते हैं, लेकिन लाइफ के प्रेशर में, दूसरों के एक्सपेक्टेशन के लिए हो, या फिर अपने ही एक्सपेक्टेशन कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे लोगों को मतलब लोगों के सामने खुद को साबित करके दिखाना है, ठीक है। हम लोग खुद को प्रूव करने जाते हैं, या दूसरों के लिए हम लोग
अपना जो है एक ऐसे रास्ता सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई जॉब कर लेते हैं या कोई कैरियर ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हम लोग पैसे अर्न कर, ताकि हम लोग अच्छा पैसा अर्न कर सकें, और हो सकता है कि मतलब सोसाइटी में हम लोग का रिस्पेक्ट हो और सबको बोल सके कि हमने कुछ किया है। लेकिन वो करने के चक्कर में हम लोग के अंदर जो पोटेंशियल रहता है, काफ़ी सारे स्किल्स कभी कभी रहता है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमको सक्सेस भी दे सकता है, सक्सेस तक पहुंचा सकता है। नॉट ओनली दैट, हमको वो खुशी मतलब दे सकती हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग करते हैं, उससे हमको बहुत सारे पैसे मिलते होंगे वो काम करके, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हो, आप वो काम करके आपको खुशी, बहुत एंड ऑफ द डे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, आप खुश नहीं हो, आपको बॉस की झिक झिक सुनना पड़ता है, या फिर आप खुश नहीं हो लेकिन आपके पैसे आ रहे हैं, ये एक सिचुएशन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो हम लोग को पता नहीं होता है कि हमारे अंदर काफ़ी सारे हॉबीज़ होते हैं। कुछ लोग होते हैं अच्छे राइटर हैं, कुछ लोग हैं अच्छे सिंगर हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छे मिमिक्री करते हैं, कुछ लोग हैं मतलब आवाज़ें निकालना लोगों का, ठीक है, नकल उतारना। कुछ लोग होते हैं कि उनको जोक्स अच्छा बोलना आता है, कॉमेडी ने स्टैंड अप कॉमेडी करना अच्छा लगता हो और कर सकते हैं अच्छा। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा टीचर है लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब नहीं है कि वो पीएचडी है कि मास्टर डिग्री है, ऐसे बहुत सारे आप टीचर्स देख सकते हैं जो मतलब आप, मुझे नहीं पता अगर आप लोगों को ये, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। हो सकता है सिर्फ ग्रेजुएट है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि उनको समझाना अच्छे से आता हो, बच्चों को टैकल करना आता हो। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पीएचडी होल्डर है, मास्टर डिग्री पीएचडी करके भी उनको सही से पढ़ाना नहीं आता दूसरों को, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों के अंदर पाइल 1 ऐसे कुछ हॉबीज़ है, ऐसे कुछ आप लोगों के हो सकता है काफ़ी साल पुराने कुछ ख्वाहिश है। जब आप छोटे थे तब आप कुछ करना चाहते थे, हो सकता है आप राइटर बनना चाहते थे, हो सकता है आपको वीविंग करना अच्छा लगता हो, सिलाई करना अच्छा लगता हो सकता है आपको पढ़ाना अच्छा लगता हो। लेकिन आप ऐसे कोई करियर आपने चूज़ कर लिया, या आपके लाइफ में कुछ ऐसा करियर में या ऐसे कोई जगह पे आप लोग चले गए जो आपके लिए फुलफिलिंग नहीं था, वो सही नहीं था। उस रास्ते पे अगर आप लोग चलते, या वो रास्ता जो हो सकता है कि आपको लगे बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिल रहा था, या फिर आपको लगे कि हाँ ठीक है पैसे तो मिल रहा है मुझे, कम से कम लोगों को तो मैं बता सकता हूँ कि मैं ये करता हूँ या ये कंपनी में काम करती हूँ या ये करता हूँ, जो भी है, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं था। तो इसीलिए, ताकि आप अपना सोल, आपके अंदर का जो कॉलिंग है, जो काम करके आपको खुशी भी मिल सके और आपको वो स्टेबल फाउंडेशन भी मिल सके, सक्सेस भी मिल सके, ठीक है, जो करके आपको अच्छा लगे, वो एक अलग ही कोई प्रोफेशन है, अलग ही कोई डायरेक्शन है। वो सेम जॉब में भी 2 डायरेक्शन हो सकता है, सेम करियर में अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ये कम्प्लीटली डिफरेंट एक डायरेक्शन होगा, डिफरेंट करियर होगा। तो आपके लाइफ में ये स्टैग्नेंसी इसीलिए लाया गया था। मुझे एसी ऑफ करना पड़ा क्योंकि ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो आपके लाइफ में ये स्टैग्नेंसी, ये कोल्डनेस, कि कुछ ये विंटर काइंड ऑफ टेंशन, कुछ नहीं आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वो इसीलिए लाया गया था ताकि आप लोग एक क्लियर डिसीजन ले पाए। कैसे डिसीजन? क्लियरली डिसाइड करें कि आपके लाइफ में कौन से चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करता है। आप लोग ऐसे कुछ चीज़ों के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है, करियर में ऐसे जॉब हो सकता है, ऐसे टाइप के जॉब आप ढूंढते हो, ऐसे टाइप के काम आप करते हो, ऐसा कुछ करते हो, या ऐसे लोग भी कुछ हो सकता है जो आपको सजेशन देता हो जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आपके लाइफ में आपको एक पर्सपेक्टिव दिलाने के लिए, कि ताकि आप फोकस करें कि आपके लाइफ में ऐसा कौन से चीज़ें हैं जो आपको लाइफ से हटाना है, ठीक है। आप लोग खुद के अंदर जाके, हो सकता है ये पीरियड में काफ़ी सारे लोग हैं, अकेले में आप लोगों ने वक्त बिताया होगा, ठीक है, काफ़ी सारे लोग अकेले में वक्त बिताया है अपने आप के साथ। आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा कि मैं क्या करूं, मुझे आगे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, और आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स आए होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोच आए होंगे, रात रात तक आप लोग सो नहीं पाए होंगे, क्योंकि ये ज़रूरी था कि आपको क्लियरली समझिए, क्लियरली एक डायरेक्शन दिखाने के लिए, क्लियरली आपको ये समझाने के लिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है।
और ये पीरियड के बाद आप लोग अगर देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को जो पहले शायद लग रहा था लेकिन श्योर नहीं थे, वो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपको लगता था कि इनके साथ नहीं लगता है, कि अच्छा केमिस्ट्री नहीं है, अच्छा नहीं, मतलब रिलेशनशिप ठीक नहीं लग रहा है। वो नॉट ओनली कोई रोमांटिक, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकता है, ठीक है, घर वाले भी हो सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग जब डिफ़िकल्ट टाइम में काफ़ी सारे लोग ऐसे आए होंगे जो आपको पॉजिटिवली आपको इम्पैक्ट किया होगा, आपके साथ खड़े हुए रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनसे आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। ऐसे कुछ चीज़ें होगा जो आप अभी सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरा जॉब चला गया, लेकिन बाद में आपको लग सकता है ये टाइम में कि हाँ, ये जॉब में मुझे खुशी नहीं था, मुझे वापस वो जॉब में नहीं जाना है, मुझे कुछ और करना है। तो ऐसे काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव आपको मिलना ज़रूरी था, और इसीलिए आपको ये सिचुएशन में डाला गया था, ताकि आप एक क्लियर डिसीजन ले पाए। क्लियर डिसीजन लेके आप अपना मेहनत अपने आप के ऊपर फोकस करके, आपको प्रॉपर गाइडेंस भी यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। विद 6 ऑफ माइकल, आपका ये टर्ब्यूलेंट टाइम खत्म हो रहा है और आप एक नया बिगिनिंग कर रहे हो, जो आपके लिए एक फ्यूचर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन होगा। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए एक नया करियर अपॉर्चुनिटी, एक नया कुछ, अगर आप पढ़ाई करते हो तो कोई स्कॉलरशिप हो सकता है, कि कुछ एक ब्रेक थ्रू आपको ज़रूर मिलेगा, कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, भले ही आपको अभी कुछ भी नहीं दिख रहा हो। लेकिन ये जो 4-4 पोर्टल और फुल मून का जो एनर्जी है, वो आपके लाइफ में एक नया बिगिनिंग का मौका लेके आएगा, जहाँ पे आप अगर पढ़ाई करना चाहते हो या मेहनत करना चाहते हो, कुछ भी आप करो, लेकिन ऐसा एक अपॉर्चुनिटी, अगर आप स्टूडेंट्स हो या फिर आपका जो भी करियर है रिलेटेड टू स्टडीज़ है, स्कॉलरशिप चाहिए आपको, हो सकता है आपको कोई स्कॉलरशिप मिले, हो सकता है कि कोई आप पढ़ाना चाहते हो कोई यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो आपको वो ऑफर मिल जाए। कोई एक नया स्कोप ऑफ वर्क, एक काम का, करियर का नया स्कोप आपके लाइफ में डेफिनेटली लेके आएगा, एक नया अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली लेके आएगा, जो आपके लिए एक नया बिगिनिंग होगा, एक नया बिगिनिंग होगा। क्योंकि विद दिस 9 ऑफ विंटर, हर्मिट, 6 ऑफ माइकल एंड 7 ऑफ रफाइल, आप लोगों ने बहुत ये टाइम जो बिताया है उसमें आप लोग को सही और गलत का पहचान हुआ है। आपको लाइफ में क्या चाहिए नहीं चाहिए वो आपको समझ में आया है। और अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी आएगा वो आपको ये मौका देगा क्लियर डिसीजन लेने का, कि आपको कौन से रास्ते में जाना है। अभी आपके लिए वो क्लियर नहीं है, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यही मेरा रास्ता है। और जैसे ये क्लियर होगा, तब आप अपना जो स्किल है, अपना जो चीज़ करके, क्योंकि ये जो इंसान पढ़ाई कर रहा है किताब, ठीक है, और एक एंजल पीछे है जो इनको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, और ये इसके अंदर जैसे कोई मैजिक हो रहा है, तो इसके अंदर से लाइट निकल रहा है, और ये इंसान जो है बहुत खुश दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इंसान बहुत खुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि एंजल यहाँ पे एक लाइब्रेरी से एक एंजल किताब उठा रहा है, देखिए, उठा के ये किताब लाके ये इंसान को दिखा दे रहा है कि ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है, इस किताब को पढ़ो और इसमें से अपना करियर बनाओ, इसके ऊपर काम करो। तो वो अपॉर्चुनिटी जैसे आएगा, तब आपको खुशी खुशी उसमें अपना टाइम और अपना एफर्ट डाल के आप उसी चीज़ को आगे लेके जाओगे, और वहीं से आपका एक नया बिगिनिंग होगा, और खुशी खुशी आप इस रास्ते पे चलोगे जो आपको बहुत सेटिस्फैक्टरी लगेगा। और हालांकि ये, हाँ, शुरू होगा बहुत छोटे से, लेकिन आपके ग्रोथ के लिए आपको ये ऐसे एक सिचुएशन में डालेगा ताकि आप मजबूर हो जाएंगे उसके ऊपर काम करके, एफर्ट डाल के उसको अपने आप को ग्रो करने में। क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए क्या हो गया था, आप लोग बहुत कंफर्ट जोन में चले गए थे और आपका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, जो भी सिचुएशन में आप पहले थे, जो भी करियर में थे, जहाँ से आपको ब्रेक मिला है या डिफिकल्टी हो रहा था, आपको छोड़ना पड़ा, छूट गया, या जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन था, वो इसलिए कि आप लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए थे उसमें, आपको और ज़्यादा ग्रोथ करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसीलिए आपको वहाँ से उठा के एक नया अपॉर्चुनिटी तक आपको पहुँचाया गया। और कैसे पहुँचेंगे? अगर आपका एनर्जी और थॉट्स आपके माइंड में वही रह जाएगा, तो वो एनर्जी को लेके आप आगे एक नया फील्ड में एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो पास्ट का एनर्जी क्लियर होना ज़रूरी था। वो पास्ट के एनर्जी में जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, वो आपके माइंड से, सोल से कंप्लीटली इरेज होना ज़रूरी था, ताकि जब ये अपॉर्चुनिटी आपको मिले तब आपको वो इंटरेस्ट लगे।
क्योंकि काफ़ी दिनों से आपके लाइफ में कैरियर में कुछ नहीं हो रहा है, तब ये अपॉर्चुनिटी जब मिलेगा तब आपको एक नया इंटरेस्ट आएगा और नए सिरे से आप इसके ऊपर फोकस करोगे। बहुत लोगों के लिए एक नया बिगिनिंग मतलब एक नए से कोई भी आपका एज हो सकता है कोई नया स्किल आप सीख रहे हो, कोई नया सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, कुछ नया आप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ऐसे आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगे, नया एजुकेशन हो, कोई ट्रेनिंग हो, कोर्स वो करने का भी, और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी आएगा कि उसी को आप इम्प्लीमेंट कर सकोगे, उसी को यूज करके आप कैरियर डेवलप कर सकोगे, ठीक है। तो ये आपके लाइफ में लाया जा रहा है। ओके, हम अभी म्यूज टैरो यूज़ करके थोड़ा सा और पता करेंगे कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या बोलना चाहते हैं रिगार्डिंग ये एनर्जी की आपके लाइफ में, आपके करियर में, और क्या इसके बारे में बताना चाहते हैं एंजल्स, ठीक है। चलिए पता करते हैं एक साथ। एंजल्स बताइए प्लीज़, आर्क एंजल माइकल, क्योंकि 6 ऑफ माइकल के साथ आर्क एंजल माइकल आपको ये it's the light at the end of the tunnel, breathe a sigh of relief and make new plans, relocation and travel, बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल पॉसिबल होगा, रिलोकेशन पॉसिबल होगा। और 9 ऑफ विंटर के बाद 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही अगर ये 6 ऑफ माइकल है कि ब्रीथ, अभी वो डार्क टाइम पीरियड ओवर हो गया है, ओवर हो रहा है, ये एनर्जी के साथ वो एनर्जी से आप निकल रहे हैं। तो वो पास्ट का जो भी डार्क एनर्जी था, जो भी स्टैग्नेंसी था, जो भी चीज़ें सर्व नहीं हो रहा था, वो पूरा एनर्जी में से आप निकल रहे हैं। और ये डिवाइन का किया हुआ था आपके लाइफ में, ताकि आप एक नया अपॉर्चुनिटी जब आपके लाइफ में डिवाइन लेके आए, जो कि बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा, आपके ग्रोथ के लिए, आप उसको सही से यूटिलाइज कर सके। तो इसके लिए आपके लाइफ में ये डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी था, अ नीड फॉर डिटॉक्सिकेशन, है ना। तो ये डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी था ताकि आप ये डिटॉक्स होके एक नया एनर्जी के साथ एक नया करियर में आप आगे बढ़ सके, जो आपके सोल के लिए भी अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो। ओके, चलिए देखते हैं अभी एंजल्स, क्योंकि आर्क एंजल माइकल आपको ये गाइड कर रहा है, आपको एंड ऑफ द टनल जो है वो लाइट तक लेके जा रहे हैं। तो आर्क एंजल माइकल से ही पूछेंगे कि मुझे नहीं पता कि मैं ये टेम्परेचर, एसी टेम्परेचर क्यों बार बार रेगुलेट कर रही हूँ आपके रीडिंग में। एनीवेज, तो हो सकता है कि आपके लिए क्या सही टेम्परेचर है, क्या सही हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा लोकेशन, कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं। कुछ जगह छोड़ के आप ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा। मतलब अगर आप लोग कोल्ड कंट्री में हैं तो हो सकता है हॉट कंट्री में जाएंगे, या फिर आप हॉट कंट्री में हैं तो आप कोल्ड कंट्री में जाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक टेम्परेचर का डिफरेंस हो। नॉट ओनली दैट, मुझे ये और एक भी चीज़ जो मुझे बोला जा रहा है कि आपका लाइफ जो है, आपका कैरियर जो है बहुत ही रेगुलेटेड है, डिवाइन जो है बहुत ज़्यादा उसको रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप रिलैक्स करिए और डिवाइन आपको एक नया, आपका फाइट जो है, टेंशन वगैरह सब खत्म हो चुका है, और ये लाइट जो है डिवाइन आपको दिखा रहा है ताकि आपका सोल का ग्रोथ हो, आपका स्पिरिट का ग्रोथ हो, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। काफ़ी लोग यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी है जहाँ पे आपके सोल का ग्रोथ होना ज़रूरी है, ज़रूरी था। तो इसीलिए आपको यहाँ पे मतलब लेके गया है ये एंजल्स। ओके, आर्क एंजल माइकल, क्या तो ये जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है वो क्या टाइप का अपॉर्चुनिटी है फॉर फाइल 1, क्या अपॉर्चुनिटी है? ओके, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, बॉटम ऑफ द डेक देखने बोला जा रहा है। ओके, एस ऑफ इंस्पिरेशंस, फाइन, दिस इज योर बॉटम ऑफ द डेक। ओके, पहले आपका कार्ड्स दिखा दूं मैं। 7, दैट इज चैरियट। 7 मैं क्यों बोला, बिकॉज हो सकता है आप लोग के लिए 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चैरियट, जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 13, डेथ, काफ़ी सारे लोग स्कॉर्पियो होंगे, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कोई भी साइन हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट लग रहा है वो बता रही हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, टॉरस, ये आ रहा है प्रोमिनेंट। ओके,
नाइट ऑफ वॉइसेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, नाइन ऑफ मटेरियल्स एंड टेम्परेंस। ठीक है, मुझे ये रिवर्स लेने बोला गया था, जैसे आया था इसलिए मैंने वैसे ही रखा है। आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या ओपन हो रहा है। हाँ, नाइट ऑफ वॉइसेस जैसे फास्टेस्ट एनर्जी, मतलब बहुत जल्दी तेजी से भागना। हाँ, अब तेजी से, अब जो चेंज होगा वो आप तेजी से नहीं भागोगे, बहुत तेजी से भाग के बिना सोचे समझे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉइसेस जो नाइट है वो बहुत यंग एनर्जी होता है, और उसमें भी नाइट ऑफ वॉइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, बहुत जल्दी फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, और हेड स्पेस से काम करते हैं, मतलब लॉजिकली। ठीक है, लॉजिकली काम करते हैं, लेकिन बहुत फास्ट मूव करते हैं। कुछ दिमाग में आया तुरंत उसके ऊपर लाइक एक्ट कर जाना। ओके, लेकिन नाइट ऑफ वॉइसेस में डिफरेंस ये है कि नाइट ऑफ सोर्स में दिमाग में कुछ आया, सही लगा तो काम किया, उसमें पैशन इमोशन इन्वॉल्व नहीं रहता है, भले वो अपने लिए फुलफिलिंग हो, वो उनको खुशी देता हो, सोल ग्रोथ करता हो, या फिर अच्छा लगता हो या नहीं, वो जो लॉजिकल लगेगा नाइट ऑफ वॉइसेस जो है, नाइट ऑफ सोर्स, वो तुरंत वही करेंगे और बहुत फास्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लाइफ में अभी जो आ रहा है वो चेंज हो रहा है, वो चेंजेस आ रहे हैं जहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, आप जल्दबाजी में कुछ भी मिल जाए मैं वो करूँगा काइंड ऑफ। ठीक है, मुझे कैसे भी मुझे करना है। ठीक है, और गलत वो भले कैरियर जो फुलफिलिंग नहीं हो, आपके लिए सही नहीं हो, लेकिन पैसा तो आ रहा है ना, कुछ लॉजिकल लग रहा है, वही करना, वो नहीं होगा। वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होके टेम्परेंस बहुत ही एक बैलेंस्ड एनर्जी है, बहुत टेम्परेंस जो है वो, अगर आप ट्रेडिशनल टेम्परेंस का ट्रेडिशनल टैरो कार्ड देखेंगे तो एक एंजल जो है दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक मिक्स जिसमें प्यार भी हो, फुलफिलमेंट भी हो, मनी भी हो, सक्सेस भी हो, है ना। तो टेम्परेंस जो है वो आपको बैलेंस कर रहा है, और ये टेम्परेंस के ऊपर का सन मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। इनफैक्ट मैंने कभी ये नोटिस पहले किया भी नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पे एक सन जो है ऊपर, और ये इनके सर के पीछे ये जो क्राउन चक्रा ओपन या फिर काइंड ऑफ एक लाइट निकल रहा है सन के रेज जैसा, है ना। और ये जो इंसान है यहाँ पे दो एंजल्स काइंड ऑफ डांस कर रहे हैं, बहुत ही वाइट है और गोल्डन है। गोल्डन कलर इज सक्सेस, गोल्ड इज सक्सेस, सन जो है वो है सक्सेस, और वाइट जो है बहुत सुकून, पीस। ठीक है, तो आपके लाइफ में बैलेंस लाया जा रहा है, ये जो पोर्टल है आपके कैरियर में बैलेंस लेके आ रहा है, ताकि आप लोग जल्दबाजी नहीं करोगे। एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जो मैक्सिमम लोगों के लिए कंप्लीट चेंज ऑफ कैरियर जो मुझे लग रहा था वैसा ही होने वाला है, लेकिन आपको फ्रीडम देगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अपने पैरों के ऊपर खड़े होना। हाँ, टेन ऑफ पेंटिकल्स नहीं है ये, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप तुरंत ही बिल्कुल रिच हो जाओगे, मतलब बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट हो जाओगे, अपना खर्चा खुद चलाओगे। और ये जो इंसान है बहुत खुश है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे तैसे ये जिंदगी बिता रही है। तो आप इंडिपेंडेंट बनोगे। अभी आपके पास जैसे सर्वाइव करने के लिए भी पैसे नहीं है, या उतना कैरियर में आप खुश नहीं हो, अपना खर्चा चलाना, अच्छे से जिंदगी बिताना वो नहीं हो पा रहा है, तो वो हद तक आप पहुंचोगे जहाँ पे आप खुश हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं होगा, आपका अपना कैरियर, अपना जो भी खर्चे हैं, और हैप्पीली खुशी खुशी, ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे जिंदगी बिताना। ठीक है, वहां तक पहुंचोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंटली आप विद कॉन्फिडेंस, सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन हो रहा है, बहुत सारे हॉर्स पावर अंदर, वो पावर आ जा रहा है, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, और उनके सर के ऊपर भी एक स्टार है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हो, वो डायरेक्शन आपको मिल चुका है, और आपके लाइफ में वो बैलेंस कैरियर में लाया जा रहा है, ताकि आप लोग सही ऑप्शन सिलेक्ट करो, सही डायरेक्शन में मूव करो, करके वो नाइन ऑफ पेंटिकल्स मतलब फ्रीडम, फिनेंशियली, पैसा, कैरियर में आप फ्री महसूस करो, आपको वो खुशियाँ मिले जो जिसके लिए आप विश कर रहे हो। कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी हद तक एक विश फुलफिलमेंट कार्ड है, कि फिनेंशियल अबंडेंस, कैरियर में सक्सेस, वो वहां तक आपको लेके जाया जा रहा है। लेकिन कैसे तैसे कोई भी एक कैरियर में नो, एक बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, जिसमें सिर्फ लॉजिक नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ लॉजिक नहीं, जो आपका हार्ट, माइंड, सोल के लिए भी फुलफिलिंग हो, जो आपके लाइफ में और आपके अंदर भी वो बैलेंस लेके आएगा। तो पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया है, और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके
बताइए कि आपको कैसा लगा है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब्ड है तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के लिए, आपका एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे ये रीडिंग करने देने के लिए। बहुत जल्दी और एक रीडिंग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। बाय पायल 1। हेलो, हाय पायल 2। अगर आप लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, 7 ऑफ कीज, द एसेंट, तो ये आपका रीडिंग होने वाला है। सो वेलकम वंस अगेन। और चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये 4-4 पोर्टल और ये फुल मून क्या एनर्जी लेके आ रहा है, क्या ओपनिंग्स लेके आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। किंग ऑफ स्प्रिंग, वाओ, स्ट्रेट अवे गुड एनर्जी, वाओ, क्वीन ऑफ समर, नाइट ऑफ माइकल, Queen of Michael, 5 of Gabriel. ओके पायल 2, तो ये आपके कार्ड्स हैं। बस आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। बस मुझे एक फ्यू सेकंड्स दीजिए आपके कार्ड्स पे फोकस करने के लिए। उसके बाद आपका रीडिंग शुरू करेंगे। डिटेल्स में देखेंगे कि आपके लिए ये जो पोर्टल है वो क्या एनर्जी लेके आ रहा है। आपका कैमरा भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि आपको दिखे। यस, ओके ओके पायल 2, जैसे आप ये कार्ड में देख सकते हैं, द एसेंट, ठीक है। एक इंसान है जो एक बहुत एक माउंटेन, एक बहुत टॉल माउंटेन, बहुत ही एक ऊंचा माउंटेन, ठीक है, पहाड़, चढ़ के ऊंचाई तक, मतलब ऊंचा पहाड़, एक उसके बिल्कुल ऊपर तक ये पहुँचे हैं। इनके हाथ में अलग अलग तरीके का औजार है, ठीक है, और एक ऐसे रोप, ठीक है, जो क्लाइंबिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये टॉप जो है बहुत ही छोटा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं इसमें एक इंसान और मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि और एक इंसान खड़ा रह सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक सन है, बहुत ब्राइट सन है, बहुत क्लियर एक स्काई है, बहुत ही प्यारा सा एक वेदर है। और इस इंसान को जैसे लग रहा है कि इन्होंने कुछ अचीव कर लिया है और आगे वो सूरज की तरफ देख रहा है, ठीक है, जैसे कि उसका कुछ गोल हो। और ऐसे पैर रखे खड़े हैं जैसे लगता है कि ये किसी कोई कुछ चीज़ का और एक इंतज़ार भी है। पायल 2, मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियोज दिखाई दे रहा है। जैसे आपके साथ रेजोनेट करे वैसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, जिन्होंने भी ये पायल सेलेक्ट किया है, जिन्होंने भी ये पायल सेलेक्ट किया है, वो काफ़ी एक लंबा रास्ता तय करके एक सर्टन मुकाम तक ज़िंदगी में वो पहुंच गए हैं, ठीक है। अब अभी का करंट सिचुएशन जैसे भी हो उसमें हम आएंगे, लेकिन आप लोग एक बहुत लंबा सफ़र तय करके आप एक मुकाम तक पहुंचे हैं। आपके ज़िंदगी में ज़रूर कुछ गोल होगा, कुछ टारगेट रहा होगा कि यहाँ ये मुझे अचीव करना है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। वो मुझे एक कैरियर में भी दिख रहा है, रिलेशनशिप में भी दिख रहा है। और आप लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत मुश्किलों को पार करके एक सर्टेन लेवल तक ज़िंदगी में पहुँचे हैं। आपके लाइफ जो है बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन आप लोग हार नहीं माने हैं। उसको क्रॉस करके आप लोग ज़िंदगी में ज़रूर एक मुकाम तक पहुँचे हैं। वो भले आपके कैरियर में हो, आप मतलब एक रिलेशनशिप में हो, जैसे भी हो, ठीक है। अब वो मुकाम में आके एक आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होना चाहिए। आप लोग ऐसा एक रास्ता तय करके आए हो जो बहुत बिल्कुल भी इजी नहीं था, बिल्कुल भी इजी नहीं था, बहुत कठिन था। लेकिन अल्टीमेटली आपका ये टारगेट था कि हाँ, हम कुछ करके दिखाएंगे। और आपने ज़िंदगी में कुछ करके आप लोगों ने ऑलरेडी एक मुकाम हासिल किया है। लोग आपके उदाहरण देते होंगे, भले आपके सामने बोलते हो या पीछे, लेकिन आप
का उदाहरण दिया जाता है कि इस इंसान को देखो कि ये कहाँ तक पहुँचे हैं, इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से भी गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद भी आपके लाइफ में ये 4-4 पोर्टल और ये जो फुल मून है, नेक्स्ट जो लेवल है गोल, और वो नेक्स्ट लेवल क्या है? द सन, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट जॉय, अल्टीमेट जिंदगी का सक्सेस। ठीक है, काफ़ी सारे लोग असेंशन एक जर्नी में हो, असेंट कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड ही है द असेंट। जो भी आपका करियर में, आपका रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में सारे जो मतलब दिशाएं हैं, और जो भी आपके लाइफ में जो जो भी एलिमेंट्स है, जैसे प्यार हो गया, करियर हो गया, सक्सेस हो गया, खुद का एक सेटिस्फैक्शन, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में से गुजर के आप एक जगह पे पहुँचे हो, जो आपको पता है कि आपने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ आप पहुँचे हो, और अपने खुद के, ये अकेले हैं यहाँ पे, और किसी का हेल्प लेके नहीं, डिवाइन गाइडेंस है और ये खुद है। ठीक है, खुद के बलबूते पर आप लोगों ने ये जीत हासिल की है, ये मुकाम हासिल किया है आप लोगों ने, और यहाँ से और आगे बढ़ने का जो रास्ता है, जो चीज़ें आपको चाहिए कि और भी आगे आप बढ़ो, और वो फाइनल सक्सेस तक, क्योंकि आप यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो। यहाँ पे ये इंसान, ये पहाड़ यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन इस इंसान को देख के क्लियरली समझ में आता है, ये सूरज की तरफ देख रहा है, और ये क्लियरली समझ में आता है, ये इनका हाल, इनको देख के ऐसा लगता ही नहीं कि ठीक है चढ़ गए अभी उतरना है, नो, ये ऐसे खड़े हैं जैसे मतलब पैर खुद के कॉन्फिडेंटली खड़े हैं और आगे देख रहे हैं सूरज की तरह कि और मुझे सक्सेस चाहिए और आगे जाना है, और वो सक्सेस आपके लाइफ में लेके आ रहा है ये 4-4 पोर्टल और ये 5-5 पोर्टल। डेफिनेटली आप लोग बहुत सारे चैलेंजेस में से गुजर के एक मुकाम तक पहुंचे हैं, और जहां पे आपको रुकना पड़ा है क्योंकि आगे और रास्ता नहीं दिख रहा है। तो अभी और एक चैलेंजिंग सिचुएशन में अगर आप लोग हैं, ठीक है, तो आपको वो नेक्स्ट जो गोल है और भी आगे जो आपको अल्टीमेट सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, उसके लिए आपको वो दरवाज़ा आपका खुल रहा है, वो डायरेक्शन में आपको लेके जाया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, नेक्स्ट लेवल तक आपको असेंड करने में आपको हेल्प करेंगे। ये जो 4-4 पोर्टल है और ये जो फुल मून का पावर है, एनर्जी है, वहाँ तक लेके जाएगा आपको। अब तो ये आपका एनर्जी है, और अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो ये आपका पायल शायद नहीं होगा, आप कोई और पायल सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि ये रीडिंग में आपके लिए कोई मैसेज नहीं हो। ठीक है, कोई और रीडिंग आप देख सकते हैं। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है, अगर आपका लाइफ चैलेंजिंग रहा है, और काफ़ी, मैं छोटा मोटा चैलेंजेस, सबके लाइफ में चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, और नॉट ओनली दैट, आप लोग एक मुकाम हासिल किया है, आप लोगों ने अपने करियर में हो, स्टडीज़ में हो, अपने रिलेशनशिप में हो, बहुत सारा डिफ़िकल्टीज पार करके एक मुकाम आप लोगों ने ज़रूर हासिल किया है। तो ये आपका पायल है। अभी देखिए पायल 2, यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशन नज़र आ रहा है। फर्स्ट सिचुएशन है कि आप यहाँ पे, मुझे एक काउंटर पार्ट एनर्जी समझ में आ रहा है, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। ठीक है, और ये जो काउंटर पार्ट एनर्जी है वो एक डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और अगर नहीं है, अगर डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं भी है, मतलब स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट नहीं है, तो भी यहाँ पे एक रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और बहुत इसमें पोटेंशियल है। लेकिन ये रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस रहा है। अब एक इंसान जो है इसमें वो चैलेंजेस को पार करके एक क्लैरिटी उनके दिमाग में, माइंड में क्लैरिटी आ गया है कि मुझे यही चाहिए लाइफ में, ये करना है। और ये रिलेशनशिप में भी ऐसे लग रहा है कि दोनों ने रेस स्टार्ट किया था ये माउंटेन के नीचे से, और किसी ने बोला है ठीक है मैं तुमसे मैं मिलूंगा या मिलूंगी माउंटेन के ऊपर, और एक जन पहुंच गया है, मतलब एक पार्टनर है, एसेंड कर चुके हैं। ठीक है, उनको रियलिटी क्लियरिटी मिल चुका है विद द सन, चीज़ें क्लियरली उनको दिख रहा है, उनको डिवाइन गाइडेंस मिल चुका है, उसके हिसाब से उन्होंने काम किया है, हीलिंग वर्क किया है, असेंशन पे फोकस किया है, वो जगह तक पहुंच गए हैं, और दूसरे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा जो है पार्टनर वो अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है उसी पार्टनर को जो बहुत ज़्यादा टाइम अगर लगा रहे थे, ठीक है, सोच में थे, क्योंकि किंग ऑफ स्प्रिंग जो है बहुत ज़्यादा एक स्टेबल एनर्जी है, रश नहीं करते हैं, वो फिनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग,
ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन मैंने पेंटिकल्स क्यों बोला? अगर बोला है तो उसका रीजन भी होगा, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले जो मैं बोल रही थी वो कंप्लीट करूंगी, फिर मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ आऊंगी। यहाँ पे एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा अपने स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे थे, कि मतलब कंफर्ट जोन में वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे, वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, वो सीरियसली ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए जो चैलेंजेस है, काफ़ी सारे चैलेंजेस डेफिनेटली है ये रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले जो पर्सपेक्टिव है जो रिलेशनशिप का, वो बता रही हूँ मैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला पायल 2, यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियोज लग रहे हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो जो रिलेशनशिप का है वो बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे काउंटर पार्ट जो है, एक जन तो पहुंच गए, असेंड कर चुके हैं, उनको पता चल गया है कि ये एक डिवाइनली गाइडेड काउंटर लाइक पार्ट एनर्जी है, या फिर एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पार्टनरशिप है। यहाँ पे एक पोटेंशियल बहुत ही सेटिस्फाइंग पार्टनरशिप रिलेशनशिप होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है जो सच्ची में है, लेकिन दूसरे को पता नहीं चला, दूसरे को वो क्लैरिटी नहीं है। तो एक जन माउंटेन के ऊपर जाके खड़े हैं, उनको पता है, समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल चुका है, डिवाइन गाइडेंस या इनर गाइडेंस जो भी है वो सुन के वो वहाँ तक पहुँचे हैं। सारे हर्डल्स, डिफ़िकल्टीज़ जो भी है उनके माइंड में या सिचुएशन में जो भी है, वो पार करके ऊपर तक वो असेंड कर चुके हैं। ठीक है, हीलिंग वर्क किए हैं और वहाँ जाके वेट कर रहे हैं कि दूसरे इंसान के लिए। दूसरा इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में है, वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, अपना पैसा, उनको मटेरियल चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है, अपना कैरियर, अपना मनी, घर परिवार, ठीक है, मतलब उनके घर परिवार जो भी है, ठीक है, माता पिता जो भी है, वो चीज़ के ऊपर फोकस है। और जब भी ये जो इंसान ये टॉप तक पहुंचे है, दूसरा जो काउंटर पार्ट है, ठीक है, मान लीजिए जो फेमिनिन पार्ट है, वो जैसे लविंग, केयरिंग है, इमोशनल है, वो अपने हार्ट का, अपने इंट्यूशन का सुनते हैं, ठीक है, और वो प्यार देने की कोशिश करते हैं। और ये इंसान जो है वो मुंह फेर लेते हैं वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो, उनको लगता है कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसमें सोसाइटी का चैलेंजेस होगा, डिफरेंट टाइप्स के, कुछ भी अलग अलग लोगों का अलग अलग चैलेंजेस होंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है विद दिस बोर्ड, ठीक है, कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा ड्रामा है ये रिलेशनशिप को लेके। ये रिलेशनशिप को अगर फुलफिल करना होगा तो बहुत लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हो सकता है कि घर परिवार वाले नहीं मानेंगे, दोस्त कुछ बोलेंगे, और बहुत लोगों को समझाना पड़ेगा, बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, और एक इंसान जो है वो चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, वो तैयार नहीं है, वो अपना पैसा, अपना कैरियर जो है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये पोर्टल में उनको ये वही इंसान, ठीक है, जो अट्रैक्टेड तो है, प्यार है, अट्रैक्शन है, लेकिन प्यार से वो मुकर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामा है, ये रिलेशनशिप को सक्सेस करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, और वो फाइट करने के लिए तैयार नहीं थे, वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया है, जो ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में अपना प्यार, केयरिंग नेचर लेके आ रहे थे, क्वीन ऑफ समर विच इज़ क्वीन ऑफ कप्स, वही अभी बन गए हैं क्वीन ऑफ माइकल, क्वीन ऑफ सोर्स। उनको क्लैरिटी मिल गया है, वो अभी बोल रहे हैं मैंने बहुत इन्वेस्ट कर लिया है रिलेशनशिप के ऊपर, मैं तो कर लिया है अपना काम, अभी मैं खुद के ऊपर फोकस करूंगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप फीमेल हो, ये क्वीन, ये किंग भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। वो अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे, बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे थे, उनको समझ में आ रहा था कि ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार, नर्चरिंग एक रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन दूसरा इंसान सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बार बार वो मुंह फेर रहा था, क्योंकि उनको अपना कंफर्ट जोन में रहना था। अट्रैक्शन ठीक है, अट्रैक्शन के हद तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आगे वो नहीं बढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था बहुत ज़्यादा इसमें ड्रामा है, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, और मैं वो फाइट नहीं कर सकता हूँ, वो फाइट करने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन जैसे अभी वो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो चुके हैं, अभी वो अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, वो लॉजिक के साथ सोच रहे हैं, अपना बेनिफिट, अभी रिलेशनशिप को थोड़ा सा पीछे रख के, अपना इमोशंस को कंट्रोल करके वो अभी लॉजिक के साथ सोच रहे हैं, अपना खुशी, ठीक है, खुद इतना ब्राइट, इतना कॉन्फिडेंट, इतना मतलब अपने पावर में आ रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ जो काउंटर पार्ट था, जो मैस्कुलिन, उनको ये पुश कर रहा है विद नाइट ऑफ माइकल, टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस। ठीक है, ये इंसान को अभी वो फोर्स कर रहा है टू चूज, कि अब आपको चूज करना पड़ेगा, आइदर आप इनको चूज करोगे, नहीं आप ये मौका खो दोगे। और ये नाइट जो है, जो पहले जो किंग जो है
अपना फिनेंसेस, स्टेबिलिटी सब, ठीक है। मैस्कुलिन वो दूसरी तरफ भाग रहा था। अभी वही इंसान एज एन लाइक अ नाइट, जैसे उनके अंदर एक यूथफुल एनर्जी आ चुका है, क्लैरिटी मिल चुका है उनको विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, और विद दिस फुल एनर्जी वो आगे बढ़ रहे हैं टू दिस डिवाइन फेमिनिन, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पोर्टल जो है ये रिलेशनशिप में मूवमेंट ला रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट ला रहा है, और ये इंसान को रश कर रहा है कि नहीं आपको आगे मूव करना है, क्योंकि ये टाइम हो चुका है आगे मूव करने का, एक डिसीजन लेने का, और ये चूज कर रहे हैं ये फेमिनिन को, और ये सारे डिफिकल्टीज को, ठीक है, ओवरकम करने के लिए ये तैयार है, क्योंकि अभी वो स्टेबल एनर्जी में से, कंफर्ट जोन से निकल के सिर्फ अफेक्शन, एक मतलब लाइट एनर्जी, फ्लर्टिंग, अट्रैक्शन, वो सब तो है ही, वहां से निकल के अभी वो जैसे जंग में उतरे हैं, अभी नाइट जैसे एक फाइटर वॉरियर सोर्ड लेके वो आगे बढ़ रहे हैं ये लव सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। दिस इज द मेन आइडिया पाइल 2। दूसरा ये भी है, कुछ लोगों के लिए अगर ये लव रिलेशनशिप सिचुएशन नहीं है, अगर आप लोग मैरिड हैं या फिर कोई प्यार सिचुएशन ऐसा नहीं है, तो ये जो पोर्टल है आपके लाइफ में अ लॉट ऑफ, आप पहले क्या थे, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे थे, बहुत केयरिंग, ठीक है, अपना केयर नहीं करके दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना, ठीक है, जिसके लिए आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन वो करके आप काफी दिनों से आपने स्ट्रगल किया है। कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो डाइवोर्स्ड है या फिर सिंगल लाइक विडो है, ठीक है, कुछ लोग, नॉट एवरीवन, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स जो है वो सिंगल है, वो विडो है या फिर डाइवोर्स्ड, मतलब काफी बार क्वीन ऑफ सोर्स जो है वो निकलता है जो विडो है या फिर डाइवोर्स्ड है, ठीक है। ऐसा कोई होगा जो बहुत ज़्यादा इमोशन से अपना लाइफ बिताया है, जिसके लिए बहुत सारे डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, लोगों का ड्रामा वगैरह, सोप नहीं, आई मीन टू से लाइक डेली सोप्स में जैसे होता है ना टेलीविजन में जो ड्रामा वगैरह, तो आपके लाइफ में भी ऐसे लोग थे जिनके मतलब ड्रामे वगैरह सब कुछ आपको टॉलरेट करके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं, आप लोग एम्पैथ्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपको ओवरकम करके आपको एक डिफ़िकल्ट लाइफ में से, सिचुएशन में से आपको गुजरना पड़ा है, ठीक है। आपके लाइफ में ये फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी जो आपको वो ट्रबल सम सिचुएशन में से निकल के, जो बहुत डिफ़िकल्टी में से आप लोग अभी गुजर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी भर आप दूसरों के लिए सोचते आए हैं, और हालांकि आप एक मुकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन वो सिचुएशन भी आपके लाइफ में अभी सही नहीं है, आपके साथ लोग नहीं खड़े हैं, आप अकेले महसूस करते होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके लाइफ में ये तेज़ी से अपॉर्चुनिटी आ रहा है, एक बहुत ज़्यादा फिनेंशियल मतलब सडन पैसा, ठीक है, वो कोई भी फॉर्म में, ठीक है, आपके लाइफ में ऐसे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने का मौका देगा, ठीक है। आप लोग कोई लीडरशिप रोल में जा सकते हो, ठीक है, ऐसा स्कोप जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप रोल, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसको यूज़ करके आप और ज़्यादा एक डिफरेंट मुकाम तक आप पहुँचोगे। एज ए लीडर आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाओगे, और बहुत ज़्यादा इससे आपका फिनेंशियल कैरियर में भी ग्रोथ होगा। और ये सिचुएशन में आप अपना लव, इमोशन और इंटेलिजेंस, ठीक है, दोनों को यूज करके आप एक खुद के लिए बेटर गोल जो है, जो टारगेट आप लोगों ने सेट किया है, जो आगे आप बढ़ना चाहते हो, बहुत स्मूथली आगे बढ़ोगे, और एक बहुत ब्यूटीफुल सा सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेस जो आप, अल्टीमेट सक्सेस जो आप चाह रहे हो अपने लिए, ठीक है, वो लेवल तक आप पहुंचोगे। ओके, चलिए देखते हैं अभी आर्कएंजल माइकल आपके लिए और क्या बोलना चाहते हैं, क्या ओपन हो रहा है ये पोर्टल, 4/4 पोर्टल और फुल मून पाइल 2 के लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं, क्या है ये एनर्जी। नाइट ऑफ माइकल, ये जो सोड फास्ट एनर्जी किस तरफ लेके जा रहा है, ये फास्ट एनर्जी पाइल 2 के लाइफ में क्या होने वाला है। 4/4 पोर्टल और ये फुल मून पाइल 2 के लाइफ में क्या एनर्जी लेके, क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्या पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं।
एस ऑफ इमोशंस, वही इंसान जो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो आपके सामने अपना इमोशनल जो है एस ऑफ कप्स, ठीक है, वो ऑफर, वो प्रपोजल, एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है, वो देंगे आपके लाइफ में। भले वो, अगर आपके, जैसे मैंने बोला है, अगर कोई रिलेशनशिप इन्वॉल्व नहीं है, हालांकि मुझे लगता है 90% लोगों के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी है, फिर भी अगर 10% जो अगर है जिनके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपके लाइफ में कोई लव सिचुएशन नहीं है, तो आपके लाइफ में ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा जहां पे आपको अपना इमोशनल फुलफिलमेंट का एक नया बिगिनिंग और एक लेवल तक जाने का फर्स्ट बिगिनिंग होने वाला है, ठीक है। और एक कार्ड यहां से आना चाह रहा है, नाइट ऑफ वॉइसेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, फास्ट मूवमेंट हो रहा है, नाइन ऑफ इमोशंस, नाइन ऑफ कप्स, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। सिक्स ऑफ वॉइसेस, बिल्कुल, ठीक है, एक ट्रांजिशन हो रहा है, आप डिवाइनली गाइडेड है, आपका लाइफ जो है ये गाइडेड है, ठीक है। जो भी इंसान ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जो भी इंसान, क्लैरिटी ऑन द सिक्स ऑफ वॉइसेस प्लीज, जस्ट अ मिनट, स्ट्रेंथ इन रिवर्स, एक सेकेंड, टू ऑफ वॉइसेस, एक मिनट, हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉइसेस, बिल्कुल, उसके नीचे क्वीन ऑफ इमोशंस, क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल रिपीटेड कार्ड्स है, देखिए नाइट ऑफ कप्स आपके इधर है, ठीक है, टू ऑफ वॉइसेस, नाइन ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ वॉइसेस है, स्ट्रेंथ है, क्वीन ऑफ वॉइसेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ इमोशंस, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स है। तो बिल्कुल वो इमोशनल फुलफिलमेंट, वो एक जो इंसान था जो डिसीजन नहीं ले रहा था, क्योंकि टू ऑफ वॉइसेस है कि स्टक, डिसीजन नहीं ले रहा था, उनको रश किया जा रहा है विद दिस, ये लव ऑफर देने का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वो लोग, आगे अपनी कंफर्ट जोन से आगे नहीं निकलना चाह रहे थे, ठीक है। वहाँ से विद दिस हेरोफेंट एंड दिस नाइट ऑफ वॉइसेस उनको ये रश किया जा रहा है कि आप लोग इसको अभी फाउंडेशन दो, ये ऑफर दे के आगे लेके जाओ, ठीक है। और ये उनको विश, उनके लिए भी ये बहुत ही फुलफिलिंग एक रिलेशनशिप है, लेकिन विद स्ट्रेंथ वो अपने विश को, अपना इमोशंस को होल्ड करके रखा था उन्होंने, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अभी ये पोर्टल में वो डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि आप जो हो एज अ क्वीन ऑफ वॉइसेस, आप हो सकता है यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन, सोसाइटी नॉर्म्स, डिफरेंसेस भी इन्वॉल्व है, हो सकता है कोई एक मैरिड है, वो वेट कर रहे थे डिवोर्स के लिए, या जो भी, ये भी सर्कमस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मुझे लगता है कि ये इंसान जो है अपने स्टेबल, अपने कंफर्ट जोन में थे, उनको नहीं लग रहा था कि ये फाइट कर पाएंगे, लेकिन अभी जो है ये पोर्टल में उनको वो पुश मिल रहा है डिवाइन से, वो उनको पुश मिल रहा है कि नहीं, अभी वो डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, इसको भी आगे लेके जाइए, और ठीक है, मूव करो वे अंडर द डिवाइन गाइडेंस, आप इनको वो डायरेक्शन दिया जा रहा है कि और ज़्यादा इसको स्टक एनर्जी में से नहीं, स्टक एनर्जी होल्ड करके रखना अपना इमोशन, ठीक है, वो नहीं, वहाँ से निकल के अपना इमोशन एक्सप्रेस करना और वो लव ऑफर करना। तो आपके यहाँ पे इमोशनल लाइफ, इमोशनल फुलफिलमेंट, जो अल्टीमेट आपका गोल है, अल्टीमेट जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस, स्पेशली इन अ डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है, वो यहाँ पे दिख रहा है। ये पोर्टल आपके लाइफ में, ये रिलेशनशिप में मूवमेंट लेके आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड मूवमेंट लेके आ रहा है, और बहुत तेज़ी से लेके आ रहा है, जहाँ पे आपका एक नया शुरुआत, एक बिकॉज यहाँ पे मुझे एक इंसान है जो बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड और दूसरा जो है इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं था, तो यहाँ पे मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी जो है एक नया बिगिनिंग, एक नया ऑफर, एक प्रपोजल या नया बिगिनिंग होने का चांसेस मुझे दिख रहा है। अगर ये लव सिचुएशन नहीं है तो कैरियर में और आपके पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है, वो कोई भी चीज़ आपको खुशी देती हो, क्यों, लेकिन आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक नया लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तक आपको लेके जाया जाएगा, और इसके लिए ये पोर्टल वो अपॉर्चुनिटी खोल रहा है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आए, और कैरियर में भी सक्सेस आए, और आपके पर्सनल लाइफ में भी हैप्पीनेस, वो जॉय आए, क्योंकि ऑलरेडी आप एक लेवल तक पहुंच गए हैं, और द नेक्स्ट लेवल इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस, जो जिंदगी भर तक रहेगा। ये अल्टीमेट, ये लाइफ के गोल है, ये आपका लाइफ का गोल है, मतलब पर्पस, सोल पर्पस है, जिसके लिए जिसके लिए आप पृथ्वी पर आए हैं, वो फाइनल जो आपका जो आपको मिलना है, वो फाइनल जॉय, हैप्पीनेस, बैलेंस लाइफ में, सक्सेस, ठीक है, वहाँ ले जाने के लिए ये डोर ओपन हो रहा है, और ये तेज़ी से आपको उस तरफ आगे लेके जाएगा।
तो पायल 2 ये आपका रीडिंग था। मुझे लगता है, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है। और अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब्ड है तो थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्रिप्शंस, और अगर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को भी हिट करके रखें। ये मेरे चैनल के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और एक रीडिंग लेके आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। बाय पायल 2। हाय पायल 3, अगर आप लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, फेटेड मीटिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है, तो ये आपका रीडिंग होने वाला है पायल 3। ये कार्ड देख के मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है कि ये रीडिंग कैसा होने वाला है, लेकिन चलिए बाकी सारे कार्ड्स देख के बताएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इतना तो मैं बता ही सकती हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में आप क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है वो एज़ पर डिवाइन गाइडेंस हो रहा है कि नहीं, आप लोग अलाइंड है कि नहीं, तो ये आपका कंफर्मेशन है कि आप लोग बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग और के हिसाब से चल रहे हैं। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ये मुझे निकालने बोला गया तो मैंने ये निकाला यहाँ से 11। ओके, आई वॉन्ट टू कीप दिस, मुझे ये रखना है क्योंकि मुझे वो डेक से ऐसे मुझे इंडिकेशन मिला कि ये मुझे निकालना है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। सो फेटेड मीटिंग, द व्हील, क्वीन ऑफ ऑटम, क्वीन ऑफ ऑटम, the emperor, ace of Gabriel, ace of wands, 9 of Gabriel, 9 of wands, strength, oh my god, here goes 11 के नीचे 11. So this is my twin flame पायल, ये मेरा ट्विन फ्लेम हाई लेवल सोलमेट पायल है। ओके, सो वेलकम अगेन पायल 3। पायल 4 मैंने क्यों बोला मुझे नहीं पता। 4 इज अगेन अ वेरी डिवाइनली गाइडेड नंबर, एंड नॉट ओनली दैट 1 + 1 1 + 1 4 होता है। 4 1 लेके 4 होता है। 4 इज ऑल्सो 4 ऑफ wands, ठीक है। तो यस, पायल 3 ये एक डिवाइन सोल कनेक्शन, ये एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन और एक या फिर एक ट्विन फ्लेम पायल है। कनेक्शन में आप लोग हैं, और अगर आप लोगों को ऑब्वियसली ये अंदर से कॉल आता है, आपको ये पता है, ठीक है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो अंदर से पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये अंदर से आपको पता है तो ये आपका पाइल है, नहीं तो ये आपका पाइल नहीं है। हो सकता है कोई और पाइल में आपका मैसेज होगा, या फिर ये रीडिंग में आपका मैसेज नहीं भी हो सकता है, कोई और रीडिंग में होगा। लेकिन ये जिन लोगों का पाइल है वो उनको पता है कि वो लोग एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। स्पेशली कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका कन्फर्मेशन है, अगर आपको लोगों को ऑलरेडी ऐसा लग रहा होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, जैसे रेजोनेट करे वैसे एक्सेप्ट करिए। और अगर आप लोग कोई हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो वो आपके अंदर इनर एक फीलिंग होगा, कभी भी ये मतलब अंदर से आपको पता होगा, ठीक है, पता चल जाएगा। तो एज कि आप ये कार्ड में आप देख सकते हैं, दो इंसान जो लगता है कि अलग अलग कल्चर से हैं, क्योंकि एक जो है बहुत एक फॉर्मल सूट पहने हुए हैं और दूसरा जो है वो एक फ्रॉक काइंड ऑफ पहनी हुई है, ठीक है। तो वो लोग मिल रहे हैं और जैसे एक डिस्टेंस में ये लोग खड़े हैं, ठीक है, बहुत एक जेंटलमैन और एक लेडी जैसे खड़े हैं, वैसे लगता है कि ये लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, क्योंकि ये लोग रुक गए हैं और हंस रहे हैं एक दूसरे को देख के। एक क्लॉक है जो बहुत ज़्यादा डिवाइन टाइमिंग जैसा मुझे लगता है,
ठीक है, ओल्ड क्लॉक। और ये टावर के ऊपर एक स्टार है, ठीक है, अगर आप देख सकते हैं, आई डोंट नो, यहाँ पे एक स्टार है। आई डोंट थिंक कि मेरा कैमरा आपको ये दिखा पाएगा स्टार। ओके, ओह ओके, यहाँ पे एक स्टार है, देखिए, ठीक है, स्टार है। और इनके हायर सेल्स ऊपर क्लोज है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और 5D में और 3D में इनका डिस्टेंस है, लेकिन मिल रहे हैं। एंड फेटेड मीटिंग, ये डिवाइनली गाइडेड मीटिंग है जो पास्ट लाइफ्स आप लोगों ने एक साथ बिताया है। काफ़ी लोगों के लिए जो मतलब सोलमेट कनेक्शन में है, आप लोग पास्ट लाइफ्स में एक साथ बिता के यहाँ पे आए हैं, और आपके पास्ट लाइफ के कर्मास जो हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा डेस्टाइंड है मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है और बहुत ही डिवाइनली गाइडेड तो है ही, बहुत ही डेस्टाइंड है। आपके हायर सेल्स ये प्लान करके यहाँ पे आए थे आप लोग, और आपके हायर सेल्स जो हैं कंटिन्यूसली आप लोगों को गाइड कर रहे थे ये जर्नी के थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है। और ये अभी जो पोर्टल है 4/4 पोर्टल और ये फुल मून, ये आप दोनों का आइदर यूनियन नहीं तो रीयूनियन करा रहे हैं। मैंने बोला यूनियन या फिर रीयूनियन क्यों? कुछ लोगों के लिए होगा कि ये एक नया कनेक्शन है, आप लोगों को फीलिंग हो रहा होगा एक किसी को देख के, या फिर आपको पता नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में ऐसा कोई आने वाला है जो आपका फेटेड पार्टनर होगा, ठीक है। क्योंकि विथ एस ऑफ गैब्रियल, एस ऑफ वॉन्ड्स, अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी, इंस्पिरेशन, चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर्स। एस इज ऑलवेज न्यू, न्यू एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक बहुत ही एक फ्रेश न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, जो डिवाइन काउंटर पार्ट आपका है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर आपको पता है कि हाँ आप ऐसे एक जर्नी में हो और आपको अंदर से फीलिंग होगा कि ये मेरा पार्टनर है, तो उसी से आपका रीयूनियन का, मीटिंग का चांसेस लेके आ रहा है ये पोर्टल। ये पोर्टल आपका और आपके पार्टनर का रीयूनियन का, मीटिंग का टाइम लेके आ रहा है विद दिस व्हील विच इज़ ऑल्सो चेंज, डेस्टिनी, मूवमेंट, ठीक है। डिलेज आर ओवर, सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक, अ न्यू कार और ट्रैवल। कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है या आप किसी की तरफ ट्रैवल करके जा रहे हो, ऐसा हो सकता है। और अगर नहीं भी है तो भी ये आपका और एक कंफर्मेशन की है, ये बहुत एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। आप 10-10 देख सकते हो, 11-11 देख सकते हो, 4-4-4-4 देख सकते हो। तो ये एक डेस्टाइन्ड पार्टनरशिप है जो जिसमें आप और आपका पर्सन, ठीक है, दोनों ही बहुत स्ट्रगल किए हैं। हो सकता है लाइक ये पार्टनरशिप में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पिछले जो भी पार्टनरशिप्स थे, मतलब आप दोनों लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं, आप लोगों को सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ा है लाइफ में, ठीक है। और ये रिलेशनशिप को लेके भी आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रेंथ और करेज के साथ, काइंडनेस के साथ, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ा है। और आपको बोला जा रहा है कि आप लोग बिल्कुल डिटरमाइंड रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये जो है ये आपका डिवाइन टाइमिंग है। ये आपका डिवाइन टाइमिंग है जिसमें एम्परर एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा दोनों ही बहुत एक काउंटर पार्ट, अर्थ लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, ठीक है, ये एनर्जीज मुझे आ रहा है बहुत ज़्यादा विद दिस व्हील। अगेन स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप लोग, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग, ये सिंपली एक डिवाइन काउंटर पार्ट है विद दिस एम्परर, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में मतलब सोचते हैं। वो अपने एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी मतलब न्यू कोई एनर्जी नहीं है कि फ्लिंग है काइंड ऑफ, ठीक है, कि एक फ्लर्टिंग किया, ये किया, ऐसा नहीं। एम्परर है, वो बिल्कुल डिटरमाइंड है, उनको पता है, वो स्टेबल है, ठीक है, वो एम्बिशियस है, वो अपने लाइफ का चार्ज ले रहे हैं, खुद का डिसीजन, मतलब अपना डिसीजन खुद लेना, अपने पावर में कम्प्लीटली आके। और यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनिन है जो बिल्कुल ब्यूटीफुल है, गॉर्जियस है, अपना वॉन्ड है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इनका आंखें बंद है और वॉन्ड के साथ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अपने पावर में है, ब्यूटीफुल है, स्टेबल है, ठीक है, और ये अपना
लाइफ, अपना करियर, पैसा, सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो नॉट ओनली दैट, आप लोग एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा ये पोर्टल आपके लाइफ में ऐसा एक टाइम लेके आ रहा है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से सब कुछ मैनिफेस्ट, स्मूथली मैनिफेस्ट करोगे अपना लाइफ में स्टेबिलिटी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम की फेटेड मीटिंग मैं बोल रही हूँ, नॉट ओनली की मीटिंग तो है ही, इसके अलावा भी आपके लाइफ में, दोनों के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ये लेके आ रहा है, क्योंकि आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा फाइट किया है। और डिवाइन फेमिनिन, अगर आपको पता नहीं है कि अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में भी क्या हो रहा है, आप दोनों ने ही ये रिलेशनशिप को लेके फाइट किया है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं, मतलब छोड़ नहीं दिया है। आप दोनों ने ही मतलब एक्सेप्ट किया है कि ये फेटेड है, ये डेस्टिनी है, ठीक है। और आपने बहुत ही डिटरमाइंड होके, ठीक है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे काम किया है, अपने आप पे काम किया है, ठीक है। और इसीलिए ये न्यू बिगिनिंग जो है ये आपको ऑफर किया जा रहा है, ये स्टेबिलिटी ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। ये व्हील के साथ ये डेस्टिनी, ये डिवाइन टाइमिंग है आपके लाइफ में, ये डेस्टाइन्ड एक कनेक्शन, ये डेस्टाइन्ड मीटिंग, फाइनली आप दोनों मिल रहे हो, आप लोग को वो रियूनियन तक लेके जाने के लिए ही ये पोर्टल ओपन हो रहा है, ताकि आप लोग रियूनाइट हो सको। आप दोनों का एक फेटेड मीटिंग का स्कोप्स ओपन कर रहा है ये पोर्टल, मतलब फिजिकल मीटिंग मैं बोल रही हूँ, 3D में, ठीक है, 3D मीटिंग। क्योंकि ऑलरेडी ये जो डिवाइन कपल है वो ऑलरेडी 5D में, ये बहुत एक पीसफुल यूनिटी में है, यूनियन में है। 5D में आप दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, आप लोग यूनाइटेड है, ऑलरेडी आप लोगों का 5D यूनियन हो चुका है, और यही चीज़ अभी 3D में होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने, दोनों ने ही इस पे बहुत स्ट्रेंथ के साथ और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों ने अपने आप पे काम किया है, ठीक है। और आप लोग ये मतलब डेस्टिनी के ऊपर आपने एक्सेप्ट किया है, उसके ऊपर छोड़ा है, तो ये आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। हो सकता है इसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब नॉट ओनली दैट कि आप दोनों के लाइफ में ऐसा भी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ लाया जा रहा है, जिसमें ये पोर्टल के बाद आप लोग देखोगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे मैनिफेस्टर्स बन रहे हो, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, हार्मनी, मनी, ठीक है, ये सब आप लोग अट्रैक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगोगे। आर्क ऑफ द कॉन्वेंट मैं ज़रा देखना चाहती हूँ बुक से, क्योंकि ओके, आर्ट ऑफ कॉन्वेंट भी, द आर्ट ऑफ कॉन्वेंट भी, नॉट ओनली कि ये 11 है और ये 11 है, इसके अलावा भी ये निकलना चाहता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, आप लोगों ने इंडिविजुअल कार्मिक, आप अगर आप लोग सोचें कि इतना दिन से आप लोग क्यों नहीं मिले थे, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो आप लोगों ने रिलीजियसली काम करके उसके ऊपर आप लोगों ने इंडिविजुअली वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है। और इसीलिए आपके लाइफ में डिवाइन ये पोर्टल ओपन कर रहा है, जहाँ पे आपका रियूनियन की तरफ आपको लेके जाया जा रहा है, ठीक है। तो पायल थ्री आपके लाइफ में ये पोर्टल नॉट ओनली कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आप और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन स्किल्स लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता जाएगा, ऐसे जैसे मिरेकल जैसा आप लोग मैनिफेस्ट कर लोगे। नॉट ओनली ये, क्योंकि आप लोग सिंसियरली, कॉन्फिडेंटली डिवाइन के ऊपर भरोसा करके एक जर्नी में आप लोगों ने अपना जी जान लगाया है, इसीलिए आपके लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, जिसमें आप दोनों यही कनेक्शन में यूनियन या रीयूनियन 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप लोग ऑलरेडी यूनियन में थे और सेपरेशन में हो अभी, तो आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, और फिजिकल 3D रियलिटी में अर्थ पे आप लोग मिलोगे, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर आप लोग ऐसे कोई सेपरेशन में नहीं है तो, और आपके लाइफ में अभी तक वो डिवाइन पार्टनर आया नहीं है, तो आपके लाइफ में ऐसा एक डिवाइन पार्टनर आने वाले हैं। नॉट ओनली दैट, ये जो पोर्टल है आपका डिवाइन टाइमिंग, ये पोर्टल में स्टार्ट हो रहा है, आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग प्ले हो रहा है, आपका फेटेड डेस्टाइन्ड जो चीज़ें आपके लाइफ में, गुड लक जो है वो लेके आ रहा है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और आपके लाइफ में ड्रास्टिक ब्यूटीफुल सा चेंज लेके आ रहा है, बहुत ही हैप्पी चेंजेस लेके आ रहे हैं, आपका हैप्पी टाइम शुरू हो रहा है, और एक बहुत ही प्यारा सा एक टाइम लेके आ रहा है, जहाँ पे सिर्फ सक्सेस, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस ये लेके आ रहा है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं पायल 3, लेकिन क्योंकि मैंने बाकी पायल्स के लिए किया है, बाकी 2 पायल के लिए, तो आपके पायल के लिए भी हम पूछेंगे कि क्या ये पोर्टल
4 पोर्टल और ये जो फुल मून है वो आपके लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं, पाइल ट्री के लाइफ में क्या चेंजेस, क्या क्या लेके आ रहे हैं ये फुल मून और 4 पोर्टल, एंजल्स। ओ माय गॉड, सारे मतलब कार्ड्स जो हैं इधर उधर गिर रहे हैं। ओके, एक सेकेंड। 2 ऑफ वॉइसेस इन रिवर्स, और कोई स्टफनेस नहीं है आपके लाइफ में, ठीक है। मैं कार्ड जरा अरेंज कर लेती हूँ पहले जो निकला है। एम्परर, आपका एम्परर इधर है। पेज ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। एज ऑफ कप्स, एस ऑफ मटेरियल्स, अवेकनिंग, ठीक है। और ये निकला था यहाँ पे बहुत सारा 3 ऑफ वॉइसेस, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ इमोशंस। बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा एक सेपरेशन पेन में से गुजरे हैं। अगर डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि मेरा वॉइस भी लो हो गया है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा तड़पे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग लोनली फील किए हैं, ठीक है। आपके लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें जैसे डिवाइन कनेक्शन में होता है, ठीक है, बहुत सारे ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिहेवियर, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है लोग, ठीक है, वो सब कुछ को पीछे छोड़ना पड़ा है, जिसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में से आप लोग गुजरे हैं। लेकिन अभी आप दोनों का ही स्ट्रॉन्ग हार्ट ओपन हो चुका है, अवेकनिंग दोनों का ही हो चुका है, और इसीलिए वो मैसेज आ रहा है, ठीक है। एक डिवाइनली गाइडेड मैसेज आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि ये एक नया बिगिनिंग है विद एस ऑफ मटेरियल्स एंड एस ऑफ वांड्स एंड एम्परर। बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत स्टेबल, एक लॉन्ग टर्म, ठीक है, एक बिगिनिंग है, एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है आपके लाइफ में। पाइल ट्री बहुत ज़्यादा एक न्यू, आपके करियर में भी एक बहुत ज़्यादा एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग लेके आ रहा है। जो आपको करना अच्छा लगता है, जो आपके हार्ट से हो, ऐसा बिगिनिंग आपको लेके आ रहा है जो आपको अल्टीमेट स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, जॉय की तरफ लेके जाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, विद द एम्परर एंड अवेकनिंग एंड एस ऑफ मटेरियल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कार्ड्स, ठीक है। जो तकलीफ में से आप लोग गुजरे हैं, जो चीज़ें आपको छोड़ना पड़ा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ा है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया है। एक सेपरेशन हो गया है, किसी ने आप मतलब बहुत बहुत एक उसको क्या बोलते हैं, लोनली फील करना कि अकेले चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत विद स्ट्रेंथ आपने आगे बढ़ा है। तो इसीलिए आपका अवेकनिंग हो चुका है, आपके पार्टनर का भी अवेकनिंग हो चुका है, और यही जो पोर्टल है वो आपके लाइफ में एक नया बिगिनिंग, एक कलरफुल बिगिनिंग लेके आ रहा है, एक कलरफुल बिगिनिंग लेके आ रहा है। वो मैसेज, वो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, ठीक है, वो मैसेज आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, और एक नया शुरुआत का चांसेस है, ठीक है, और कोई स्टकनेस नहीं है। What is this emperor all about? ये emperor क्या है, प्लीज बताइए एंजल्स। emperor क्या है ये? What is this emperor? 7 ऑफ मटेरियल, जिसके लिए आप लोग वेट किए हैं, बहुत ज़्यादा आपने वेट किया है, वो स्टेबल फाउंडेशन के लिए आपने वेट किया है। आपको पता था, आपको यकीन था कि ये जो आपने पेड़ पौधे, सीड्स जो आपने बोया है वो ज़रूर फल देगा एक दिन। तो वो है जो आ रहा है, फुलफिल होने वाला है। व्हाट इज़ दिस अवेकनिंग? व्हाट इज़ दिस अवेकनिंग? व्हाट इज़ दिस अवेकनिंग ऑल अबाउट? ठीक है, स्टक एनर्जी, 4 ऑफ मटेरियल्स एंड 4 ऑफ वॉइसेस, ठीक है। अवेकनिंग जो समझ में नहीं आ रहा था, अगर इंसान स्टक था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे नहीं करे, ठीक है, और अपने आप पे ही अपने मटेरियल, थोड़ा बहुत मटेरियल जो भी है उस पर ही फोकस कर रहा था, वहाँ से उनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, उनको चीज़ें समझ में आ रहा है। विद दिस 10 ऑफ इमोशंस एंड पेज ऑफ मटेरियल्स, 8 ऑफ मटेरियल्स, बहुत ज़्यादा ये इंसान को अपना जो काम, पैसा, इस पे अगर फोकस था, लेकिन अगर करियर में भी स्टक महसूस कर रहे थे, रिलेशनशिप में स्टक महसूस कर रहे थे, ये रिलेशनशिप कहीं आगे नहीं बढ़ रहा था, वो जॉय फुलफिलमेंट तक नहीं आगे जा रहा था, क्योंकि एक है जो बिल्कुल अपने आप पे फोकस था, अपने मटेरियल चीज़ों पे फोकस था, ठीक है, वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, विच इज़ नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो, नॉट ओनली कमिटमेंट बट ऑल्सो इमोशनल फुलफिलमेंट, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक डिवाइन काउंटर पार्ट सिनेरियो है। ओके, व्हाट इज दिस फेटेड मीटिंग? व्हाट इज दिस फेटेड मीटिंग?
9 ऑफ wands, 3 ऑफ wands, पेज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा 9 ऑफ wands, यहाँ पे भी था 9 ऑफ Gabriel, बहुत ज़्यादा एक फेटेड मीटिंग वो है। 3 ऑफ wands, देयर इज 3 ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब डिस्टेंस, ठीक है। वो डिस्टेंस कवर करके, फाइट कर करके, वो डिस्टेंस कवर करके ये न्यू पेज ऑफ मटेरियल्स के साथ ये न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है। पेज ऑफ मटेरियल्स के साथ ये न्यू बिगिनिंग करना, एक न्यू ऑफर देना, मैजिशियन टू मैनिफेस्ट, ठीक है, मैनिफेस्ट करना, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये जो है ये आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, बहुत पॉजिटिव रह के, फाइट करके इसका एक नया बिगिनिंग लेके आना, ठीक है। वो डिस्टेंस को कवर करके एक नया ऑफर विद पेज ऑफ मटेरियल्स, एस ऑफ मटेरियल्स, मैजिशियन, ठीक है। एक पेज ऑफ मटेरियल्स नया शुरुआत करना, वहाँ से आप एक साथ मैनिफेस्ट करोगे करना अपना लाइफ, ठीक है, जिसके लिए बहुत आप लोगों ने इंतज़ार किया है। दैट स्टेबिलिटी, दैट फाइनल, बहुत ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन काउंटर पार्ट एनर्जी लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अगर वेट किए हैं, ठीक है, वो मीटिंग के लिए वेट किया है, वो यूनियन के लिए आप लोगों ने वेट किया है, बहुत तकलीफ में से गुजरे हैं डिवाइन फेमिनिन, तो ये टाइम है, ये डिवाइन टाइमिंग है आपका वो यूनियन का। आई होप कि आपका यूनियन हो जाए और आप लोग हारमोनियस यूनियन तक पहुंच जाओ। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है पायल 3, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए इस रीडिंग पे कमेंट करिए और इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करके रखिए, ताकि कभी भी मैं अगर वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोग सब्सक्राइब्ड है तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द और एक रीडिंग को लेके आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय पायल 3, बाय।